अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखते हैं कि जो ऑप्शंस मेन्यू है वो हमने कैसे ऐड किया हुआ है, ठीक है, और उसमें ऑप्शंस हमने कैसे ऑप्शन आइटम्स हमने कैसे डाली हुई हैं, और क्या आप एक से ज़्यादा ऑप्शन भी डाल सकते हैं या सिर्फ एक या दो ऑप्शन भी आप इसमें डाल सकते हैं, ये आप हम देखते हैं इसमें। और फिर जो उस ऑप्शंस को सिलेक्ट करने के बाद हम जो फंक्शन क्रिएट करना चाहें या सॉरी एग्जीक्यूट करना चाहें या कोई मैसेज शो करवाना है, जो भी आपने काम करवाना है, उस आइटम को क्लिक करने के बाद वो भी हम देखेंगे कि वो आप कैसे करेंगे। तो उसके बाद जो कुछ प्रॉब्लम आ रहा है शेयर्ड प्रेफरेंसेस का आप लोगों को, वो भी हम इसमें डिस्कस करते हैं कि वो क्या आपका इशू हो सकता है इसमें। तो वो इशूज़ का मेरे ख्याल में तो आपको यही आ रहा होगा, क्योंकि आपकी जो शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल है ना, वो प्रॉपरली क्रिएट नहीं हो रही होगी। अगर क्रिएट हो रही है तो उसमें डेटा जो आप डाल रहे हैं वो डेटा सेव नहीं हो रहा। अगर डेटा सेव हो भी रहा है तो आप फिर उसको कमिट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। ये तीन ही पॉसिबल वेज हैं उसके, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है आपको। तो वो हम देखते हैं। पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये थ्री डॉट्स, या इसको हम ऑप्शंस मेन्यू कहते हैं, आप टेक्निकल लैंग्वेज में या एंड्रॉयड की लैंग्वेज में इसको हम ऑप्शंस मेन्यू कहते हैं। मैं अगर इस पे कहीं जगह पे क्लिक करके होल्ड करके रखूँ तो उसको उसके बाद फिर वो जो मेन्यू निकलता है उसको हम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कहते हैं, ठीक है। ये मेन्यूज हैं कुछ। तो इस ऑप्शन मेन्यू को हमने कैसे क्रिएट किया और ये रीस्टोर और बैकअप डेटाबेस हमने कैसे यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और जब हम रीस्टोर पे क्लिक करते हैं तो ये रीस्टोर फंक्शन जो है वो कैसे कॉल होता है, और ये हमें मैसेज कैसे शो हो रहा है, और जब हम बैकअप करते हैं तो वो हमें कैसे शो हो रहा है। तो उसके लिए हम सबसे पहले, क्योंकि ये हमारी होम एक्टिविटी है, तो हम होम एक्टिविटी पे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखें ऑप्शंस मेन्यू मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, तो मैं आपको दोबारा यहाँ पे इसको क्रिएट करके दिखाता हूँ। मैं इसको कट करता हूँ पहले। ये मैंने कट कर लिया, ठीक है। अब मेरे पास ये ऑप्शन मेन्यू नहीं है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है उससे भी पहले आपने एक काम ये करना है कि यहाँ पे आपने जो आपका रिसोर्स का फोल्डर है ना, RES का, इस रिसोर्स के फोल्डर को ओपन करेंगे और इसके अंदर आप यहाँ पे एक अदद जो है, मैं इसको पहले अपने पास कहीं और सेव कर लेता हूँ। नोट पैड जो मैंने कट किया ना कोड, उसको मैं यहाँ पे अपने पास सेव कर लेता हूँ ताकि वो ज़ाया ना हो जाए। यहाँ पे इस मेन्यू, ये ऑलरेडी आपके पास बना होगा मेन्यू का फोल्डर, ये आपने यहाँ पे मेन्यू के फोल्डर में एक अदद मेन्यू डालना है। यहाँ जो मेन्यू होगा वो XML की फाइल होगी। आप राइट क्लिक करेंगे इस मेन्यू के फोल्डर पे और उसके बाद आप न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप एंड्रॉयड XML फाइल इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से रिसोर्स टाइप ऑटोमेटिकली मेन्यू सेलेक्ट हो जाएगा। जब आप मेन्यू के फोल्डर पे राइट क्लिक करके ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिसोर्स टाइप में मेन्यू सेलेक्ट होगा। अगर नहीं सिलेक्ट तो आप यहाँ से मेन्यू सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रूट एलिमेंट एक ही मेन्यू मिलेगा, इसको आपने यहाँ पे नाम देना है। मैं इसको देता हूँ माई मेन्यू। यहाँ पे जो XML फाइल है उसका नेम आप स्मॉल में लिखेंगे, कैपिटल में जो ही लिखेंगे तो वो आपको एरर दे देगा। यहाँ पे देखें ऊपर उसने दे दिया कि आप 0 से 9 और A से V स्मॉल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अंडरस्कोर मेन्यू लिख देता हूँ, माई अंडरस्कोर मेन्यू, ठीक है। इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। अब मैं फिनिश कर दूंगा। ये फिनिश किया तो यहाँ पे देखें इसने इस तरह मुझे प्रोवाइड कर दिया। इसकी मैं आपको अगर XML का कोड दिखाऊं तो ये आपको यहाँ पे XML का कोड है। यहाँ पे हम इसकी आइटम्स डालेंगे, आप कोड के थ्रू डाल लें या आप यहाँ से लेआउट में जाएं और यहाँ से इसके ऐड करें और ये आप आइटम पे क्लिक करें और ओके करें और यहाँ पे इसका जो टाइटल है आप वो डाल दें, ठीक है। अगर आपने इसके साथ कोई आइकन डालना तो आप वो भी डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइटल इसका डाल देता हूँ माई आइटम 1, ठीक है जी। और इसको एक और मैं ऐड करता हूँ, बल्कि ठीक है। अब यहाँ पे हम जाते हैं, इसने क्या किया है, यहाँ पे देखें इसने माई टाइटल जो है उसका डाल दिया माई आइटम 1 और ये उसने उसका आईडी डाल दिया आइटम 1, ठीक है जी। आईडी उसका आइटम 1 और माई आइटम 1 उसका उसने टाइटल डाल दिया। आप ये टाइटल यहाँ लिखने की बजाय आप यहाँ भी मेरे ख्याल में लिख सकते हैं, यहाँ भी आप लिख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं अलाउ करेगा वो, ठीक है। यहाँ पे टाइटल आप डाल देते हैं, ठीक है जी। और इसके बाद इसी तरह आप एक और अगर चाहें तो क्रिएट न्यू
टॉप लेवल मेन्यू, ठीक है। और ये इसने ग्रुप मेन्यू डाल दिया है, यहाँ से आप इसका मेन्यू डालेंगे, ये आइटम आ गया, ठीक है। आइटम पे क्लिक करेंगे और ये आ जाएगा, ठीक है। ये आइटम, ये कैसे आएगा, ये आपको यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक ग्रुप है और एक आइटम है। आइटम पे क्लिक करेंगे और फिर आप ऐड करेंगे, तो फिर ये आपको बताएगा आपने सब मेन्यू डालना है या इसका आपने जो टॉप लेवल है वो डालना है मेन्यू। तो यहाँ पे आप आइटम सेलेक्ट करेंगे और इसको ओके करेंगे, और यहाँ से ये देखें इसका आईडी इसने दे दिया, और इसका जो टाइटल है वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ माई आइटम 2, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका जो टाइटल है वो दे देता हूँ, चलो 2 ही दे देते हैं, ठीक है। और इसके बाद मैं यहाँ पे एक और इस आइटम 2 का मैं एक और आइटम डालता हूँ, वो भी हम देखते हैं कि सब मेन्यू उसका कैसा आएगा। तो यहाँ पे हम इसको ओके करते हैं, और इसको हम, खैर इसकी इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको रिमूव ही करते हैं। यहाँ पे हम एक और इसका आइटम डाल लेते हैं, यहाँ से हम कर देते हैं, तुम नखरे ना करो, रिमूव तो कर दिया इसने, फिर ऐड क्यों दे रहा है। और यहाँ पे हम एक और आइटम जो है वो ऐड करते हैं, ओके करते हैं, और ये आइटम किया, और इसको हम टाइटल दे देते हैं माई आइटम 3। आप जितने भी आइटम डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं, उतने ही वो आपको वहाँ पे शो भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो ये आपको तीनों आइटम्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अब इसका काम खत्म हो गया। अब ये आप नाम याद रखना है, माई अंडरस्कोर मेन्यू, ये मेन्यू के फोल्डर में है, तो इसको हम लेआउट में वहाँ पे यूज़ करेंगे। तो अब आपने ये जो जावा फाइल है ना, जस्ट इस पर यही दो काम है, एक आपने फाइल ऐड करनी है, दूसरा यहाँ पे आपने ऑप्शन मेन्यू जो है ना, ऑप्शंस मेन्यू, ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, ठीक है। इसको आप डबल क्लिक करें, और उसके बाद आपने एक और यूज़ करना है, ऑन ऑप्शंस आइटम सिलेक्टेड, ठीक है जी। ये दो आपने यहाँ पे जो फंक्शन हैं ये ओवरराइड करने हैं। ये आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, जब आप इसको लिखेंगे तो आपको ये ऐसे ही फंक्शन मिल जाएंगे। ये ओवरराइड फंक्शन है, जिस तरह आपका ऑन क्रिएट का फंक्शन होता है, इसी तरह ये ऑन क्रिएट और ऑन ऑप्शन आइटम सिलेक्टेड और ऑन क्रिएट ऑप्शन मेन्यू, ये दोनों आपको मिल जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने इसका एक काम जो करना होता है ना, वो इसकी इन्फ्लेटर डालना था, इसको इन्फ्लेट करने के लिए ये यहाँ पे हमने इतना सा इसका ये जो कोड है ये हमने यूज़ करना होता है। 2 लाइनें हैं इसकी, जस्ट इस ये जो पहले वाला आपका फंक्शन है इसमें आपने यूज़ करना होता है। करना क्या होता है, आपने इसको हम रिमूव करते हैं, और ये रिटर्न जो है ये हमेशा एंड पर होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने इसकी जो लेआउट हमने बनाई थी ना मेन्यू की, वो आपने यहाँ पे लेआउट डालनी है। लेआउट हमने क्या बनाई थी, माई अंडरस्कोर मेन्यू। तो यहाँ पे देखें आर डॉट मेन्यू, मेन्यू क्या है, ये फोल्डर है, ठीक है। आर डॉट मेन्यू के अंदर क्या है, आप इसको कंट्रोल प्रेस करेंगे ना, स्पेस, तो आपको जितनी इसमें फाइल्स होंगी वो सारी आपको शो करवा देगा। तो मैंने ये वाली जो इसकी लेआउट मैंने अभी बनाई है, ये मैंने सेलेक्ट करनी है, ये मैंने सेलेक्ट की, ये इसका काम खत्म हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट एक यूज़ करता हूँ, स्विच, ठीक है जी। और इस स्विच में मैं करता हूँ आइटम, ये वाला जो आइटम है ना, ये आइटम मेन्यू आइटम के अंदर जो आइटम हमने डाले हैं ना, वो आइटम डॉट गेट आइटम आईडी, ठीक है जी। और इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट्स जो है ना वो केस इसके लगा देता हूँ, केस आर डॉट आई डी डॉट माई आइटम, क्या आर डॉट मेन्यू डॉट, नहीं यार आई डी है, आर डॉट आई डी डॉट क्या था, माई आइटम 1 है, ठीक है। आइटम 1
जब आइटम 1 को हम क्लिक करें तो फिर क्या वो मैसेज थे, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह हम जब आइटम 2 को क्लिक करें, केस r.id.item2, ठीक है। तो ये आप जुबानी लिखने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस तरह मैं अभी भूल गया था, मैं माई आइटम फाइंड कर रहा था, तो वो जो है वो आइटम था। तो आप देख लें उसमें फाइल में जो नाम है वो आप लिखें, तो वो आप एरर से फिर बच सकते हैं, ठीक है जी। और अब यहाँ पे हम फिर ब्रेक डाल देते हैं। मैं अभी ब्रेक इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि एक दफ़ा इसको हम लिख लें, केस r.id.item3, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं ब्रेक डाल देता हूँ। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हम यहाँ पे टोस्ट मैसेज डालते हैं, टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, और उसके बाद कॉन्टेक्स्ट हम दिस दे देंगे। यहाँ पे हम इसको दे देंगे आइटम 1 इज़ प्रेस्ड, और ड्यूरेशन हम दे देंगे टोस्ट डॉट ड्यूरेशन क्या है, लेंथ लॉन्ग डॉट शो, ठीक है जी। और इसको हम कॉपी कर लेते हैं और इन तीनों के अंदर हम इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे आइटम 1 की जगह पे 2 डाल देंगे, यहाँ पे हम 3 डाल देंगे, ठीक है जी। अब हम इसको करते हैं स्टार्ट, पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर, इस पर हम क्लिक करते हैं। अब हम इसको देखते हैं कि ये फंक्शन कर रहा है प्रॉपरली या नहीं। तो ये देखें कोड, इसमें हमने क्या लिखा हुआ है, इसमें मैंने उसी तरह ही आइटम जो है उसमें केस स्टेटमेंट यूज़ की है। यहाँ पे मैंने आइटम डॉट गेट आई डी यहाँ पर ले लिया है, और उसको एक आईडी इंटीजर टाइप आईडी में स्टोर करवा लिया, और इस आईडी पे मैंने फिर स्विच लगाया। अब यहाँ पे मैंने इसको कहा कि जी ये केस चेक करे, एक्शन अंडरस्कोर डीबी बटन जो है वो अगर प्रेस हुआ है तो फिर क्या करे, वो डीबी क्लास के अंदर जो बैकअप वाला फंक्शन है ना वो कॉल कर लेगा, और अगर रीस्टोर वाला ऑप्शन क्लिक हुआ है तो फिर वो रीस्टोर वाली जो फंक्शन है मेरे पास उसको कॉल कर लेगा, ठीक है। तो इसी तरह हमने यहाँ पे भी यही किया है। तो इसको अब प्रेस करते हैं तो यहाँ पे देखें तीनों आइटम्स आ रही हैं। आइटम 1 क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें आइटम 1 इज़ प्रेस्ड, और यहाँ पे हम करते हैं आइटम 2, और आइटम 2 पे क्लिक करते हैं आइटम 2 इज़ प्रेस्ड, ठीक है। तो इस तरह ये टोस्ट की जगह पे आप जो फंक्शन डालेंगे वो फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह वो उसका जो ऑप्शन मेन्यू है ये हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको जो है रिस्टोर कर देता हूँ अपने इसको, ठीक है जी। तो ये इसमें एक चीज़ आपने याद रखनी है, यहाँ पे गेट मेन्यू इन्फ्लेटर जो है ना, ये आपने एक यूज़ करना है, गेट मेन्यू इन्फ्लेटर डॉट इन्फ्लेट, और इन्फ्लेट में जाके आपने फिर ये वाली अपनी जो ऑप्शन है ना, आपने जो लेआउट बनाई होगी अपने उसकी, वो आपने यूज़ करनी है। बाकी ये मेन्यू बाकी चीज़ें एज इट इज़ रहेंगी, यहाँ पे आगे फिर आपने स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके थोड़ा सा काम करना होगा इसमें, बाकी कोई इसमें ख़ास चीज़ नहीं है। ये दोनों फंक्शन जो हैं ये हमने ओवरराइड ही करने होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको जो है रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, अब इसमें जो आप लोगों को दूसरा प्रॉब्लम आ रहा है वो आपकी जो, जिस तरह मैं यहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम मैंने लॉगिन किया तो मेरा दोबारा मुझे लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ्रंट पे जो है वो होम स्क्रीन ही आ रही है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे ये मेरे पास कैसे आ रही है। मेरे पास जो इसका पैकेज नेम है ना, वो पैकेज नेम है मेरे प्रोजेक्ट का com.example.personal expense manager। तो यहाँ पे मेरा जो इमुलेटर है इस पे हम देखते हैं कि इस पे क्या डेटा सेव हुआ है। यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा, मेरे पास ये जो वर्चुअल डिवाइस है ना ये थोड़ी बेहतर है, मतलब आपके पास जो एंड्रॉयड स्टूडियो की या एक्लिप्स की है वो इतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस नहीं होती, ना ही वो इतनी फास्ट होती है। मैंने ये एक अलग से इंस्टॉल की है, ये है नॉक्स, और उसके बाद फिर इसको जस्ट इंटीग्रेशन के लिए ना एक कमांड यूज़ करते हैं, वो कमांड हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। अगर आप लोगों ने भी करनी होगी इंस्टॉल तो आप मुझे बताएंगे तो मैं भी आपको वो उसमें हेल्प कर दूंगा, बल्कि मैं पोस्ट भी कर दूंगा वो, ठीक है, कैसे इसको, बल्कि अलग से एक वीडियो बना के मैं अपलोड कर दूंगा कि कैसे आपने इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के साथ या आप अपने एक्लिप्स के साथ, ठीक है।
तो यहाँ पे डेटा में जाएंगे उसी तरह जिस तरह आप वहाँ पे डीडीएमएस में जाते हैं, इसी तरह यहाँ पे मैं डीडीएमएस में ही जा रहा हूँ। आप समझेंगे मैं डीडीएमएस ही खोला हुआ है। डेटा में जाएंगे, यहाँ पे फिर डेटा में जाएंगे और उसके बाद यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट का जो पैकेज नेम है वो देखूंगा। यहाँ पे देखें com डॉट एग्जाम्पल डॉट पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर, यहाँ पे हमारे पास शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल है और इसको मैं मेरे एमुलेटर में ये क्वालिटी है कि ये एक्सएमएल फाइल को मुझे शो करवा देती है कि उसमें क्या डेटा है। आपके पास जो होगी शायद वो ना करवा सके। तो इस पे एडिटर पे मैं क्लिक करता हूँ और इसको ओपन करता हूँ, ठीक है जी। और यहाँ पे देखें, ये अगर आपको नज़र आ रहा हो तो यहाँ पे मैप और इसके अंदर है इंटीजर टाइप का। यहाँ पे उसने एक एंट्री डाली है, वो एंट्री क्या है, उसका नेम है यूआईडी, यूजर आईडी के नाम से। मतलब मैंने यूआईडी इसमें स्टोर करवाया और यूआईडी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इस फाइल को डिलीट कर देता हूँ तो होगा क्या, मैं इस फाइल को करता हूँ डिलीट, यस, ठीक है, डिलीट हो गया। अब मैं इसको अगेन जो है ना वो लोड करता हूँ पर्सनल एक्सपेंस मैनेजर को और यहाँ पे हम देखते हैं, ठीक है। इसको जो है ना वो मुझे होम स्क्रीन इसने शो नहीं करवाई, ठीक है। ये देखा आपने कि अगर मैंने वहाँ पे सही तरीके से फाइल क्रिएट नहीं की या मैंने फाइल डिलीट कर दी है या मेरी फाइल क्रिएट ही नहीं हो रही। अगर आपने देखा हो तो आपकी फाइल क्रिएट हो रही है जिस तरह आपका कहना है कि है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे वो पहली दफ़ा तो वो आपको रजिस्ट्रेशन पे लेके जाएगा। अगर आप ऑलरेडी आप मेंबर हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो ये नहीं लेके जा रहा आपको, क्योंकि ये आपका जो है यहाँ पे उसको चेक करना चाहिए कि आप जो हैं लॉगिन करना चाहते हैं कि नहीं। चलो खैर ये भी देख लेंगे कि ये एक फंक्शन हमने एक्स्ट्रा जगह पे लगा दिया होगा। तो जो ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं तो वो फिर भी हमें वापस रजिस्ट्रेशन पे लेके आ रहा है। हम इसको भी देख लेते हैं, चलो अभी देख लेते हैं इसको हम। तो ये जो है हमारे पास लॉगिन की एक्टिविटी, इस पर हम देखते हैं। तो ये उसने बताया हमें कि चेक रजिस्ट्रेशन फर्स्ट, ठीक है। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फर्स्ट वाला जो फंक्शन है वो हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। क्यूरी हमने सेलेक्ट की है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूजर्स टेबल और कर्सर सी इक्वल्स दिस और यहाँ पे उसने देखा है कि जो हमारे पास डेटाबेस है यूजर्स का जो टेबल है उसके अंदर से ये हम इसका एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है जी। और अगर तो यहाँ पे सी डॉट गेट काउंट लेस देन इक्वल टू 0, अगर मतलब वो कुछ कोई भी रो एक्सेस नहीं कर सकता तो वहाँ पे फिर वो क्या करेगा, हमें रजिस्ट्रेशन एक्टिविटी पे लेके जाएगा। तो हम यहाँ पे अभी क्या करते हैं, डीडीएमएस में जाते हैं और इसकी जो फाइल है ना, फाइल एक्सप्लोरर में जाते हैं और इसकी डेटाबेस की जो फाइल है उसको निकालते हैं और उसमें से डेटा देखते हैं कि डेटा उसमें क्या है हमारे यूजर्स के टेबल के अंदर, ठीक है। तो उससे फिर हमें मज़ीद कन्फर्म हो जाएगा कि हमारे पास जो इशू है वो क्या आ रहा है। हुँ? ये ये वाला नहीं, ये इधर ही है। ये मैं आपको बताता हूँ ये यहाँ पे क्यों है। ये इसको मैं पहले जो है वो पुल कर लेता हूँ और पुल करने के बाद मैं इसको सेव करता हूँ डेस्कटॉप पे और उसके बाद जावा पे चल देते हैं हम। यहाँ पे हम देखते हैं इसको और कहाँ गई फाइल, ये, ठीक है। इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं और इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास यूज़र्स ब्राउज़ करते हैं और जो अकाउंट्स का टेबल ये है इसमें यूज़र्स का हमारा जो टेबल है वो उसमें क्या डेटा है। तो यहाँ पे वो ठीक काम कर रहा है कि यहाँ पे यूज़र्स वाले टेबल में हमारे पास यहाँ पे डेटा ही नहीं है। तो इसलिए वो कह रहा है कि आप पहले जाके रजिस्टर करें, उसके बाद फिर आप लॉगिन करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा यूज़र वाले टेबल में वो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यूज़र वाले टेबल में डेटा नहीं डाल रहा, ठीक है। वो हमसे गलती हुई होगी, हमने वहाँ मिस कर दिया होगा उसको क्यूरी लगा के यूज़र वाले टेबल में डेटा डालना। तो यहाँ पे हम यूज़र रजिस्ट्रेशन वाला जो फंक्शन है हमारा या जो एक्टिविटी है उसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे हमने वो इंसर्ट का जो फंक्शन है वो यूज़ किया होगा नहीं। तो इंसर्ट इनटू यूजर्स टेबल, यूजर नेम, पासवर्ड, वैल्यूज दिस और यहाँ पे db डॉट exec sql और ये हो गई। फिर उसके बाद इसने हमें लॉगिन वाली उस पर लेके आया है और यहाँ पे फिर
तो यहाँ पे तो हमने क्यूरी इसकी लगाई हुई है, और ये रजिस्टर का जो बटन है ये भी हमने यूज़ किया हुआ है। और इसके बाद लोड लॉगिन एक्टिविटी, लॉगिन की एक्टिविटी ले आया है ये, और ठीक है जी, ये काम सही है। और इशू तो इसमें कोई होना नहीं चाहिए, और इसमें क्या इशू हो सकता है अभी हम देख लेते हैं अगेन। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं अगेन, और अब हम इसको क्या करते हैं, रजिस्टर करते हैं। ये रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन में मैं यहाँ पे अपना ही मैं कुछ डालता हूँ डेटा। पासवर्ड हम 1 डालते हैं, कन्फर्म पासवर्ड 1 डालते हैं, और हम रजिस्टर करते हैं। ये इसने रजिस्टर कर लिया। अब यहाँ पे अगर उस डेटाबेस में डेटा नहीं गया तो यहाँ पे ये लॉगिन नहीं करवाएगा। मैं यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेते हैं हम, ठीक है। तो लॉगिन करते हैं, तो इसने लॉगिन करवा दिया, ठीक है। इसका मतलब वहाँ पे डेटा स्टोर हुआ है। अब हम दोबारा उस डेटाबेस को निकालते हैं, और अगेन हम इसको पुल करते हैं, और डेस्कटॉप पे हम इसको सेव कर लेते हैं। और यहाँ पे ये फाइल हमारे पास होगी, ये फाइल आ गई हमारे पास, ठीक है। और इसको हम SQLite ब्राउज़र के साथ ओपन कर लेते हैं, और ब्राउज डेटा पे जाते हैं, और यहाँ से हम यूज़र्स टेबल जो है वहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखें, अब इसने डाला हुआ है। तो अब मैं अगर फॉर एग्जांपल वहाँ से शेयर्ड प्रेफ की फ़ाइल जो है वो रिमूव करूँगा ना, ठीक है। अब मैं रिमूव करता हूँ फिर शेयर्ड प्रेफ की फ़ाइल, मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये देखो उसी पे आ रहा है। तो अब मैं क्या करता हूँ, शेयर्ड प्रेफरेंस की जो फाइल है ना वो मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। यहाँ पे शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल अगेन बन गई है, और अब इसको आप देखें तो यहाँ पे आपको उसका डेटा नज़र आ रहा है, ठीक है। वैल्यू जो उसका आईडी है वो 1 है, ठीक है। और मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है जी। और अब मैं इसको जो है एग्जीक्यूट करता हूँ अगेन, बल्कि यहाँ से मैं इसको जो है ना प्ले करता हूँ। यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ, तो यहाँ ओपन करेंगे तो ये यहाँ से इसने पुरानी इसकी जो बैक स्टैक पे पड़ा हुआ ना वही उसने शो करवा दिया। यहाँ से इसको हम रिमूव करेंगे पहले, ठीक है। अब इसको हम प्ले करते हैं, तो अब इसने यूज़र लॉगिन वाला हमें दिया है, रजिस्ट्रेशन वाला नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उसने चेक किया कि डेटाबेस में कुछ डेटा है कि नहीं इस यूज़र का, तो वो वहाँ पे उसको एक रो मिली ही है, तो इस वजह से उसने लॉगिन पे ले गया, हमें रजिस्ट्रेशन पे लेके नहीं गया। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपना लॉगिन करते हैं, तो ये लॉगिन हो जाएगा, और लॉगिन होने के बाद साथ ही शेयर्ड प्रेफरेंस की फ़ाइल जो है वो भी क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो शेयर्ड प्रेफरेंस की फ़ाइल जो है वो क्रिएट हो चुकी है, और इसके अंदर इस तरह आपको डेटा भी नज़र आना चाहिए। यही डेटा आपको नज़र आना चाहिए इसी तरह, इंट नेम इक्वल्स UID, और उसके बाद वैल्यू इक्वल्स डबल कोट्स के अंदर आपको 1 नज़र आना चाहिए, 1 या 2 जो भी नज़र आना चाहिए। तो इस तरह आपके पास ये शेयर्ड प्रेफरेंस का जो काम है वो होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि शेयर्ड प्रेफरेंस की फ़ाइल जो है वो जो उसका फंक्शन है वहाँ पे आपने क्या वहाँ पे गलती की है। अगर कोई गलती है तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगी, हम उसको भी अभी देख लेते हैं। तो शेयर्ड प्रेफरेंसेस हमने 2 जगह पे यूज़ की होगी, एक लॉगिन पे और एक हमने या शायद एक ही जगह पे यूज़ की हो। अभी हम देख लेते हैं, मेरे ख्याल में सिर्फ लॉगिन पे ही हमने यूज़ किया है, ऐसे ही है ना। तो हाँ, होम में भी है, तो लॉगिन पे फिर नहीं होगी, फिर एक ही जगह पे होगी ना शेयर्ड प्रेफरेंस। हाँ, यहाँ पे है। तो जब आप लॉगिन करते हैं ना, तो लॉगिन करने के बाद शेयर्ड प्रेफरेंसेस की जो फाइल है वो क्रिएट होती है, ठीक है। शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल क्रिएट हुई, उसके बाद यहाँ पे देखें शेयर्ड प्रेफरेंसेस का एडिटर हमने जो है वो उसको एक्सेस किया, ठीक है, एडिटर के प्रॉपर्टी के साथ। और उसके बाद हमने जो SP थी इसकी हमने क्लास का नाम रखा, उसकी ऑब्जेक्ट का नाम, उसको हमने एडिट का फंक्शन कॉल करके एडिटिंग के लिए ओपन कर लिया। फिर हमने उसके अंदर जो भी डेटा डालना था, मैंने यहाँ पे सिर्फ यूज़र आईडी उसका डाला हुआ है। फिर हमने यहाँ पे यूज़र आईडी डाल दिया। यूज़र आईडी डालने के लिए मैंने ये जो हमारे पास कर्सर था इसमें से गेट इंट का मेथड यूज़ करके, तो उसका पहला कॉलम जो है वो पहला कॉलम हमारे पास क्या है, UID। तो मैं यहाँ पे अगर UID भी लिख दूँ ना तो फिर भी ठीक है, ठीक है, UID। और यहाँ पहला कॉलम UID है, उसकी इंडेक्स जो है वो 0 है, उसका डेटा मैंने डाल दिया। और उसके बाद आपने इसको कमिट ज़रूर करना है, SP एडिट
डॉट कमिट, कमिट का जो फंक्शन है वो आप कॉल करेंगे तो आपका डेटा जो है वो स्टोर होगा, वो सेव होगा। अगर कमिट नहीं करेंगे तो आपका डेटा सेव नहीं होगा। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे इंटेंट एक क्रिएट किया और उस पर मैंने होम एक्टिविटी को कॉल किया हुआ, ठीक है। जब ये सारा काम हो जाएगा, शेयर्ड प्रेफरेंस भी बन जाएगी, लॉगिन भी हो जाएगा, तो एंड पे फिर वो आपको ट्रांसफर करेगा होम एक्टिविटी पे। तो ये तो होम एक्टिविटी पे अब हम ट्रांसफर हो गए, हमारा शेयर्ड प्रेफरेंस भी बन गया। तो अब हम चलते हैं होम एक्टिविटी पे। तो ये होम एक्टिविटी पे आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको चेक फर्स्ट लॉगिन जो है ना वो एक फंक्शन है। इस फंक्शन का मकसद क्या है? इस फंक्शन का मकसद ये है कि ये फंक्शन चेक ये करेगा कि यूजर ने फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहा है या उसने पहले एक दफा लॉगिन कर लिया है। अगर उसने पहले एक दफा लॉगिन कर लिया तो फिर वो दोबारा उसको लॉगिन वाली एक्टिविटी पे शिफ्ट नहीं कराएगा। अगर उसने पहली दफा लॉगिन कर रहा है तो फिर वो उसको क्या करेगा, वो उसको फिर लॉगिन वाली एक्टिविटी जो है वो डिस्प्ले करवाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने किया है कि शेयर्ड प्रेफरेंस की एक फाइल जो है वो बनाई है, मतलब बनाई नहीं है, यहाँ पे हमने उसको एक्सेस किया है कि ये जो शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल है ना एसपी डाटा के नाम से, इसको हमें उसके साथ मैनिपुलेशन के लिए हमें वो प्रोवाइड करे, और वो हमने यूज़ किया है एसपी ऑब्जेक्ट क्रिएट करके। और इसके बाद हमने एसपी डॉट कंटेन्स का फंक्शन यूज़ किया है, मतलब उसके बाद फिर हमने ये यूआईडी इसको दे दिया कि अगर ये कंटेन करता है किसको, यूआईडी को। यूआईडी कौन सा है, अब आप यहाँ पे देख लें तो यूआईडी आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा था। आपको मैं यहाँ पे फिर एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि यूआईडी आपको मैंने यूआईडी किसको कहा हुआ है। यूआईडी मैंने उसकी की वैल्यू को कहा है। अब यूआईडी के अंदर आपके पास आपके मोबाइल पे फॉर एग्जांपल 3 लोगों ने लॉगिन किया हुआ है या 3 लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है, तो होता वैसे मोबाइल पे एक ही बंदा है, तो यहाँ पे भी एक ही बंदा होगा एक्चुअली। तो किसी मोबाइल पे जो यूआईडी है वो 3 होगा, किसी पे 5 होगा, किसी पे 2 होगा, हो सकता है कुछ चेंज भी हो। तो इसलिए यहाँ पे यूआईडी की वैल्यू जो है ना उसको नहीं हमने एक्सेस किया, हमने यूआईडी इटसेल्फ, यूआईडी जो उसको कॉलम है जिसमें हमने डेटा स्टोर करवाया उसको एक्सेस किया कि उसमें वो अवेलेबल है कि नहीं। उसका मकसद क्या है, उसका मकसद ये है कि जब हम उसको चेक करेंगे यूआईडी अवेलेबल है कि नहीं, तो उसका मकसद ये है कि आपने पहले शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल क्रिएट की है कि नहीं। अगर क्रिएट की है तो उसमें वो डेटा स्टोर करवाया कि नहीं। अगर डेटा स्टोर करवाया तो फिर वो आपको काम सही करके दिखाएगा। यहाँ पे देखें, इसको एडिटर में जाते हैं, ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हम यूआईडी है, नेम इक्वल्स टू यूआईडी। तो इस डेटा का जो नेम मैंने रखा हुआ है वो यूआईडी रखा हुआ है। ये आप देखें कि जब हम इसको लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे मैंने ये यूआईडी दिया हुआ है इसको, पुट इंट, और उस इंट का नाम मैंने रखा है यूआईडी। जब मैंने इसको कहा पुट इंट यूआईडी और उसकी वैल्यू आपने देनी है ये, तो यहाँ पे इसने क्या किया, यहाँ पे इसने एक टैग बनाया इंट के नाम से कि यहाँ पे इसने इंट एंटर किया है, ये पुट इंट वाली फंक्शन की वजह से, इसकी वजह से इसने ये इंट का एक टैग बना दिया। और उसके बाद ये जो यूआईडी हमने इसको पहला पैरामीटर दिया है, ये की है इसकी, ठीक है, इस फंक्शन की एक की है और आगे इसकी वैल्यू है। जो पहला पैरामीटर है इसका यूआईडी, जो इसकी हमने की प्रोवाइड की है, वो उसने यहाँ पे उसको नेम दे दिया, नेम इक्वल्स यूआईडी। मतलब ये जो इंटीजर हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं ये उसका नेम है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है। और उसके बाद आप देखो वैल्यू इक्वल्स 1, नेम क्या है यूआईडी और उसकी वैल्यू अगेंस्ट उसके क्या है 1। तो यहाँ पे हमने यूआईडी जो स्टोर करवाया है उसका नेम उसको दिया हुआ है, ठीक है। वो जो डेटा हमने वहां पे स्टोर करवाया, डेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमने उसको एक कॉलम नेम, आप समझ लो कि हमने कॉलम नेम दे दिया। जब हम उसको एक्सेस करते हैं यहाँ पे जाके होम स्क्रीन पे, तो यहाँ पे हम उसको एक इफ स्टेटमेंट लगा रहे हैं, इफ sp डॉट कंटेन्स, sp हमारे पास क्या है, ये sp डेटा वाली फाइल। हम कह रहे हैं कि जी अगर ये sp डेटा वाली फाइल जो है, ये वाली जो फाइल है, इसके अंदर यूआईडी है, मतलब अगर ये फाइल कंटेन कर रही है किसको, यूआईडी, तो यूआईडी जब हम इसको कहेंगे कि ये कंटेन कर रही है यूआईडी, तो ये फिर ये नेम के आगे देखेगा कि यूआईडी कहीं है, तो यहाँ पे इसको मिल गया यूआईडी। तो फिर इस वजह से इसने क्या करवाया, इसने मुझे लॉगिन एक्टिविटी जो है ना वो स्टार्ट नहीं करवाई, ठीक है। क्यों नहीं स्टार्ट करवाई, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स किया हुआ है। ये भी आपने चेक करना है कि आपने यहाँ पे इसको फॉल्स किया है, इक्वल्स फॉल्स किया है। अगर आपने फॉल्स किया है तो फिर ये आपको लॉगिन एक्टिविटी नहीं दिखाएगी। अगर आपने इसको फॉल्स नहीं किया तो फिर हमेशा ये आपको लॉगिन एक्टिविटी ही दिखाएगी। आपने उसको लॉगिन किया भी है, आपकी शेयर्ड प्रेफरेंस की फाइल बनी भी है, सारा कुछ ठीक भी हुआ है, लेकिन अगर आपने ये इसको फॉल्स नहीं किया ना, तो मैं इसको आपको ये करके दिखा देता हूँ।
अभी मैं इसको फिर अगेन, अभी देखना आप ये मेरी जो एप्लीकेशन है ना, अभी मैं आपको चेक करके दिखाऊं, ये अभी लॉगिन हो रही है, ठीक ठीक है, मतलब होम स्क्रीन आ रही है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अब मैं इसको वो इक्वल इक्वल फॉल्स वाला जो स्टेटमेंट है ना, वो मैंने रिमूव कर दिया वो कंडीशन। अब मैं इसको रन करता हूँ। अब जो ही रन करेंगे ना, तो वो होम स्क्रीन पे नहीं जाना चाहिए इसको, ठीक है। अब इसको लॉगिन स्क्रीन पे जाना चाहिए। आप देखो लॉगिन स्क्रीन पे आ गया, ठीक है। वो किस वजह से है, अब मैं लॉगिन कर भी लूंगा ना तो फिर भी ये लॉगिन स्क्रीन पे ही आएगा। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ, ठीक है, मैं इसको लॉगिन करता हूँ अब्दुल, ठीक है जी। मैं लॉगिन करूंगा तो इसने फिर वो रिमूव उसको एरर दे दिया, क्योंकि मैं उसी एक्टिविटी के अंदर रह के फिर दूसरी एक्टिविटी को कॉल कर रहा हूँ। तो इस वजह से मैं दोबारा जब कॉल करूंगा तो वो लॉगिन एक्टिविटी पे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने उसको कंडीशन जो है वो एक किस्म का लूप दे दिया। वो लॉगिन एक्टिविटी पे जाता है तो ये चेक करता है कि वो वहाँ पे मैंने उसको कंडीशन क्या दी है, वहाँ पे फिर आपने यहाँ पे ये फॉल्स भी लगाना है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे फॉल्स लगाया। अगर मैं फॉल्स ना लगाता ना और इसको शॉर्टकट ऐसे लिख लेता, नॉट ऑपरेटर डाल लेता, तो ये नॉट आपको यकीनन नजर ही नहीं आना था, ठीक है। और आपने फिर यही प्रॉब्लम आनी थी। तो इसलिए मैंने इसको सेपरेटली इक्वल्स इक्वल्स फॉल्स इसलिए किया है ताकि आपको पता चले कि ये इसको फॉल्स करेंगे तो तब हमारी जो एक्टिविटी है लॉगिन वाली वो लॉन्च होगी, अदरवाइज वो हमारी एक्टिविटी लॉन्च नहीं करेगा। अदरवाइज वो हमें फिर जो है वो इसकी जो होम एक्टिविटी है वही शो करवाएगा। और इसको यहाँ पे देखो जरा, मैंने चेक फर्स्ट लॉगिन जो है ये पहले कॉल किया और सेट कंटेंट व्यू मैंने बाद में कॉल किया, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है कि सेट कंटेंट व्यू अगर हम पहले कॉल करें उसके बाद हम चेक फर्स्ट लॉगिन करें तो वो भी कोई मसला नहीं है। वो इतना मार्जिन होता है कि वो आपको नजर ही नहीं आएगा, इतनी फास्ट ये काम होती है इसकी एग्जीक्यूशन के आपको वो नजर ही नहीं आएगा। तो आपको ऐसे लगेगा जैसे इसने फर्स्ट टाइम पे ही जो हमें एक्टिविटी दिखाई है वो लॉगिन की दिखाई है, लेकिन होता नहीं ऐसे। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊँ ना, मतलब इसको मैं बाद में कॉल करूँ ये चेक फर्स्ट लॉगिन वाले को, और ये सेट कंटेंट व्यू को मैं पहले कॉल कर लूँ, तो होगा क्या इसमें, इस कंडीशन में ये होगा कि जब ये कॉल करेगा तो पहले ये होम एक्टिविटी को लोड कर लेगा और उसके बाद फिर ये इसको चेक करेगा फर्स्ट लॉगिन को। हालांकि हमारा एक्चुअली तो ये होना चाहिए कि पहले ये चेक करे फर्स्ट लॉगिन को और उसके बाद फिर वो जो होम एक्टिविटी है उसको लोड करे। अगर तो लॉगिन फर्स्ट टाइम है तो फिर वो लॉगिन करवाए फर्स्ट टाइम पे, जो मतलब लोड करेगा उसको लॉगिन वाली एक्टिविटी को, अदरवाइज फिर वो सेट कंटेंट व्यू को जो है वो कॉल कर लेगा और हमें होम एक्टिविटी जो है वो नजर आ जाएगी। तो इस तरह जो है आपके ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता आपके, ठीक है। यही इश्यूज हैं। अगर आपके पास कोई एरर नहीं आ रहा तो ये लॉजिकली आपके पास यही इश्यूज आ सकते हैं कि जो जिसकी वजह से आपके पास वो एक्टिविटी जो है वो बार बार शो हो रही है। तो इस तरह आज हमारी इस वीडियो में जो है ना वो ऑन क्रिएट ऑप्शन का मेन्यू जो है वो भी कंप्लीट हुआ, और इसके बाद जो शेयर्ड प्रेफरेंस में आप लोगों को जो इश्यूज आ रहे थे वो भी इसमें हमने कवर किया। और नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियोस में हम सीक्वेंस में चलते जाएंगे और जो चीज़ मैं मिस करूँगा वो इंशाल्लाह एंड पे उसको हम कवर करेंगे। और इसमें एक बैकग्राउंड सर्विस है, एक बैकअप हेल्पर है, तो ये हम बाद में करेंगे। ये सिंगल जो है फाइल है जावा की, तो इनको हम बाद में देखेंगे। और इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 2 एक्टिविटीज़ जो है ना वो उनको कवर करें, ठीक है। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।